Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का 16 दिसंबर यानी कि आज का शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आंसर्स देखेंगे, उनसे एक्स्ट्रा जुड़ी हुई डिटेल देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस एज ऑलवेज हमेशा की तरह आपके जेन्यून हैं। जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं वही हैं। वैसे आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारा कचरा देखने को मिलेगा इन द नेम ऑफ एनालिसिस, बट यहाँ पर हम बात करेंगे आपके डिट्टो जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन आया था कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर होते हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर होते हैं, वो किस पर बेस्ड थे, है ना। सेकंड जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर थे वो किस पर बेस्ड थे, तो ये थे आपके ट्रांजिस्टर पर बेस्ड। ठीक है, किस पर बेस्ड थे, ट्रांजिस्टर पर। एक क्वेश्चन देखो आपका आया था कि आपको क्या दे रखा था, कॉट थीटा की वैल्यू आपको गिवन थी। इसकी वैल्यू क्या थी, आपको गिवन थी टेन थीटा, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ में। आपको पता होगा भाई कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन का परपेंडिकुलर होता है, एंड आपका टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस होता है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टेन थीटा क्या होता है, आपका वन अपॉन का कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा की जो भी वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल करना था, तो आपको टेन थीटा मिल जाता बड़े आराम से। ठीक है, लल्लू पंजू क्वेश्चन, एक नंबर का लल्लू पंजू, कम से कम साइन थीटा ही पूछ लेते। चलो खैर, अब देखो एक क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें था कि जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी जो थे, इनका सबसे पहला फर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट कौन सा था। फर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी का सबसे पहला पॉलिटिकल मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। अब आपको यहाँ पर मैं एक दो बातें और बताता हूँ, हो सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा फायदा कर जाएं कि महात्मा गांधी जी के भाई कितने आंदोलन रहे हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए, कौन कौन से ईयर में हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, नाम बता रहा हूँ, उनका ईयर बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम चंपारण से ही। चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था 1917 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ, ये आपका बिहार में चंपारण जगह है, वहां से स्टार्ट हुआ। फिर नंबर 2 पर आपका आ जाता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट या फिर इसको ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपका कल के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ है आपका 1920 में स्टार्ट। ठीक है, ध्यान रखना। फिर बात आती है यहाँ पर आपका इनका जो तीसरा मूवमेंट है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये था आपका। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखना है, हुआ क्या था कि इनकी वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा पेन पेन में कुछ इश्यू आया था। देखो यहाँ पर आपका खिलाफत हो गया, इसके बाद में आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि जो दांडी यात्रा की थी ना गांधी जी ने, दांडी यात्रा हुई थी यहाँ पर आपकी, और इसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो ये हुआ आपका कौन से ईयर में, 1930 में। फिर आ जाता है आपका यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, फटाफट से बताता हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट आपका आया था 1942 में। ठीक है, अच्छा ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए फटाफट से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने ऊपर, आपके तीन क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा गया था कि सबसे ज्यादा जो मेलेबल मेटल है, ठीक है, मोस्ट या फिर हाईली लिख लो यहाँ पे, हाईली मेलेबल मेटल, मेलिएबल मेटल कौन सा है। तो हाईली मेलिएबल मेटल जो है आपका गोल्ड है, सोना। बात को समझ पा रहे हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा जल्दी आपका मेलिएबल होता है वो गोल्ड होता है। फिर एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, ये मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, कि डक्टाइल मेटल, हाईली डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो वो होता है प्लेटिनम। ठीक है, दोनों बातें ध्यान में रखना जिनका आगे एग्जामिनेशन है, चाहे एनटीपीसी का हो चाहे आपका अभी ये जो आपका आइसोलेटेड कैटेगरीज का चल रहा है उसका ही हो। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा था कि कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था, कौन सा मुगल एम्परर था जिसका क्या हुआ, जिसकी डेथ हो गई प्रिजन में ही। ठीक है, डेथ हुई जिसकी प्रिजन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है सिलेक्शन पोस्ट का। सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 में डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया। नाम है बहादुर शाह जफर।
ठीक है, नाम क्या है, बहादुर शाह जफर है। और इनके बारे में एक बात बताता हूँ, हुआ क्या है, बढ़िया एकदम बूढ़े बूढ़े बैठे थे, फिर 1857 का रिवॉल्ट हुआ। इनको अपना जो है यहाँ पर एक तरीके से इनको ही आगे लेकर के आया गया कि इनके ही लीडरशिप में ये पूरा का पूरा मूवमेंट चला। फिर इन्हें क्या किया गया, बुढ़ापे में इनको काला पानी की सजा दे दी। किसकी सजा दे दी, काला पानी की सजा दे दी। और आपको पता है काला पानी कहाँ पर है आज के टाइम पर, जो आपका क्या है काला पानी, आपने ना रंगून नाम सुना होगा, वो एक पुराना सा गाना है, मेरा मेरे पिया गए रंगून वहां से आया टेलीफोन, है ना। तो वो रंगून एक प्लेस है, तो रंगून में ही काला पानी की सजा दी जाती थी और इन्हें वहां पर बुढ़ापे में छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इनकी वहां पर प्रिजन में ही मृत्यु हो गई। क्लियर है, मुगल के सबसे लास्ट एम्परर थे ये, और ये है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें था आपका कि ये जो आपका ये आपका रिलेटेड था। देखो, इसमें क्या था कि आपका बेसिकली जो मून है, ठीक है, मून पर एक आपसे एक पर्सन का वेट पूछा गया था, जिसका अर्थ पे वेट क्या है, अर्थ पे जिसका वेट था 60 kg। यानी कि एक पर्सन है जिसका अर्थ पर जो वेट है वो 60 kgs का है, और हमसे पूछ लिया गया कि उसका वेट जो है जाके मून पे कितना होगा। तो आपको पता है मून में जो वेट होता है ना अर्थ के वेट का, मैंने बोला अगर जो अर्थ पे वेट है वो WE है, तो इसका 1/6 हो जाएगा, यानी कि 60/6 कितना हो जाएगा, 10 kg निकल के आ जाएगा उसका मून पे वेट। तो अगर आप अपने आप को मोटा समझते हैं तो बात यह है कि आप अभी गलत ग्रह पे हैं, आपको एक बार अर्थ के मून पे जाना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है भाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जो है आधारशिला रखी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ मुस्लिम लीग आपसे पूछा गया, डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ मुस्लिम लीग, ऑफ मुस्लिम लीग जो है ये आपसे पूछा गया, तो ये है आपका 16 अगस्त 1946। क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आपका 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया कि भाई फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता था। फ्रंटियर गांधी, क्या नाम है भाई, फ्रंटियर गांधी। अच्छा, फ्रंटियर गांधी समझते हो ना, सीमांत गांधी भी बोला जाता है इनको। तो ये हैं अपने खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान इनका जो है नाम था। क्लियर है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको भी जाना जाता था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका 10th वाला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितने शेड्यूल हैं। राइट नाउ शेड्यूल्स कितने हैं, शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा भाई अभी कितने शेड्यूल हैं, टोटल 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं आपके। क्लियर हुआ। फिर आपका एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर आपका 11th क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर क्रायो, क्रायो जो है आपका, क्रायो का यहाँ पर इंट्रोडक्शन किसने कराया या फिर लॉन्च किया किसने क्रायो को, मेंस वर्ल्ड कप में, मेंस वर्ल्ड कप में। तो इसे कराया था आईसीसी ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, आईसीसी ने किया है क्रायो को मेंस वर्ल्ड कप में इंट्रोड्यूस या फिर लॉन्च। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके पूछे गए, जो आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, ये आपका शिफ्ट 1 का है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस याद हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और एक बात और है, आपकी जो पीडीएफ है, ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सेम नाम से है, पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस करके। तो वहां से जाके आप सारी की सारी जो पीडीएफ हैं वो डाउनलोड कर सकते हो, है ना। पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम डालना जाके टेलीग्राम में मिल जाएगा, सेम लोगो है, सेम नाम है। तो यहीं पर सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।